आज हमें थोड़ी थोड़ी गुस्सा आ रही है, अंदर से नहीं बाहर से। इसके लिए हर वक्त परमात्मा का शुक्रिया करें कि परमात्मा आपने जो भी दिया, हमारा आज का दिन बहुत अच्छा गया। आपने मुझे जो भी भोजन में दिया, इसलिए आपका दिल से शुक्रिया। देखो तो ख्वाब है ज़िंदगी, देखो तो ख्वाब है ज़िंदगी, सुनो तो ज्ञान है ज़िंदगी, सुनो तो ज्ञान है ज़िंदगी, पढ़ो तो किताब है ज़िंदगी, पढ़ो तो किताब है ज़िंदगी। लेकिन हम तो सदा यही कहेंगे, मुस्कुराते रहो तो आसान है ज़िंदगी। सभी भाई बहनों को ओम शांति और सुबह सुबह की गुड मॉर्निंग मीठे बाबा की तरफ से और हमारी तरफ से। और पौधे भी देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। जो पुराने पत्ते थे उनका पतझड़ हो गया है, अब नए पत्ते आ गए हैं। यानी पुरानी दुनिया का भी ऐसे ही पतझड़ होगा और नई दुनिया आएगी, सतयुग। और ठंडी ठंडी हवा भी बहुत मस्त चल रही है। देखो पेड़ पौधे भी कहते हैं तुम हमें पानी दो चाहे ना दो, लेकिन हम तो ठंडी हवा देंगे, ठंडी हवा देना नहीं छोड़ेंगे। तो अभी हम आ चुके हैं भोलेनाथ के किचन में। तो आज बनने जा रही है किसकी कड़ी? पालक की कड़ी। तो आज हम आपको सिखाएंगे पालक की कड़ी। तो ये है कटी हुई पालक। मैंने पालक को कट कर लिया है बारीक बारीक। तो आप लोग सीखते भी जाओ, देखते भी जाओ। कढ़ाई में ऑयल गरम हो गया, जीरा डाल दिया, जीरा नहीं, मेथी दाना, हरी मिर्ची, हल्दी पाउडर, पालक, हींग। अब इस पालक को थोड़ी देर पकने देंगे, 5-6 मिनट। ऐसे थाली ढक देंगे। ये है बेसन और पानी, अच्छे से घोल बना लेंगे बेसन का। और माताओं का भी बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने कड़ी बनाने के लिए मट्ठा दिया है कि बहन जी कड़ी बना लेना मट्ठे की। बोतल में दिया है मट्ठा, तो इसीलिए आज कड़ी बन रही है। तो अब डालेंगे इसमें मट्ठा। तो पालक बन के रेडी हो गई है और इसमें डाल दिया मट्ठा बेसन का घोल। तो अभी ऐसे घुमाते रहेंगे जब तक इसमें खौल ना आने लगे, तब तक। जब खौल आने लगेगी तब ये घुमाना बंद करेंगे। अगर घुमाएंगे नहीं तो ये फट जाएंगे। हैं? फटेंगे तो नहीं फटेंगे। अच्छा, ऐसे बूढ़ी बूढ़ी जो माताएं होती हैं ना, वो बताती हैं ऐसे घुमाते रहो, तो इससे तली में लगेंगे नहीं और फटेंगे नहीं। और कल सेवा पे गए थे तो वहाँ पे ये बेलुआ मिला था, एक माता जी ने दिया था बेलुआ। तो इसका शरबत बनाएंगे, तब आपको दिखाएंगे। अभी कड़ी अच्छे से पक गई है और इसमें डाल दे रहे नमक। स्वाद अनुसार नमक हो गया। और जब ये पक जाती है कड़ी तो इसमें ये साड़ी पड़ जाती है, मलाई पड़ने लगी है। तो अभी अभी हम आए हैं टेरेस पे, शाम हो चुकी है और प्यारा सा बाबा का झंडा देखो कितना अच्छा लहर रहा है हवा में। हवा बहुत अच्छी चल रही है, ठंडी ठंडी, इसीलिए आई। और दीदी भी आ चुकी हैं। दीदी बहुत ज़्यादा खुश हैं, पता नहीं दीदी को क्या मिल गया। हवा लग रही है मस्त वाली। अच्छा। आज बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है। हाँ, और हमारे यहाँ टेरेस से पूरा हाईवे दिखाई देता है। सही बोला। खुश हो के गा रहा है अभी ये जहान सारा, अपना परम पिता से कितना है प्यारा प्यारा। खुश हो के गा रहा है अभी ये जहान सारा। आज हमें थोड़ी थोड़ी गुस्सा आ रही है, अंदर से नहीं बाहर से। कई बार हम लोगों से बोलते हैं, लोगों से क्या इनसे ही बोलते हैं कि ये मेरे पड़ोसी है।
कि मेरे से कोई ऐसी बात ना बोलना जिससे हमें गुस्सा आ जाए, कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे हमें गुस्सा आ जाए। इस बात का अर्थ ये हुआ कि हमारा रिमोट कंट्रोल दूसरे के पास में है। जैसे टीवी का रिमोट कंट्रोल होता है ना, कि बटन दबाई तो वैसे ही वो कार्टून वाला लगाना है तो कार्टून चलने लगते हैं, या कोई फिल्मी गाना लगाने हैं तो वो चलने लगता है। माना कि हमारा रिमोट कंट्रोल दूसरे के पास में है, वो जैसे चाहे हमें रिमोट दिखाता रहे और हम दुखी हो जाएं, कभी मूड ऑफ कर लें, कभी उदास हो जाएं। तो अगर हम दूसरे के हिसाब से चलते हैं, खुश तो रहेंगे लेकिन सदा खुश नहीं रह सकते। पता है दीदी, मेरे ऊपर सारी बात बोल रही हैं। सदा खुश रहना है तो सारी बातों को क्या करना है? इग्नोर करना है, तो हम सदा खुश रह सकते हैं। जैसे कि किसी ने मेरी तारीफ़ कर दी तो हम बड़े खुश हो गए, किसी ने मेरी बुराई कर दी तो हम उदास हो गए। माना हमारा रिमोट कंट्रोल दूसरे के पास में है, तो हमारा रिमोट कंट्रोल हमारे ही पास में रहना चाहिए, किसी दूसरे को नहीं देना है। अब बताओ, आज की दुनिया में ये संभव है खुश रहना? नहीं है। अच्छा, ये कह रही नहीं है। जैसे कि अभी हम आपको बोलें कि एक खेल आपने देखा होगा कि पानी से भरा गिलास है और पूरा राउंड लगा के आपको आना है गिलास और वो छलकना भी नहीं चाहिए। जैसे ये गिलास है, पानी पिया, पानी पी लिया तो वो छलकना भी नहीं चाहिए। अब छलकता कब है? जैसे कि ये है एक स्वस्थिति और ये है परिस्थिति। अब परिस्थिति का काम है आना, वो आई। जब परिस्थिति कुछ करेगी ना, परिस्थिति तो दूसरे की स्थिति है, वो कुछ भी कर सकता है आपके साथ। परिस्थिति आई तो ये स्वस्थिति क्या करती है? हिलने लगती है, डगमग हो जाता है, हमारा अंदर की जो स्थिति डगमगा जाती है। और परिस्थिति आती है ऐसे ऐसे करके चल के और स्वस्थिति डगमगा जाती है। इसका अर्थ ये है कि हमारा रिमोट कंट्रोल दूसरे के पास में है। अगर हमारी स्वस्थिति ठीक है तो परिस्थिति कुछ भी नहीं है, एक पेपर टाइगर है। जब मेरी यहाँ की स्वस्थिति ठीक होगी, परिस्थिति का काम है आना और मेरा काम है उसको जीत लेना। जैसे कि अभी बहुत अच्छी धूप निकली है और हमने अपने गेहूँ छत पे ले जाके डाल दिए। थोड़ी देर के बाद बादल आता है बहुत तेज़ी से, बादल माना परिस्थिति आई, बादल आ गए तो हमने क्या किया? अपने गेहूँ उठा के नीचे रख दिए जाके, खूब बरसों आराम से। हमने बादल को नहीं रोक पाया, लेकिन हमने जो सामान छत में डाला था वो उठा के रख दिया। तो हम दूसरे को चेंज नहीं कर सकते हैं, खुद को तो बदल सकते हैं। अपना रिमोट कंट्रोल किसी को नहीं देना, नहीं तो आप खुश रहेंगे, सदा खुश नहीं रह सकते हैं। और सदा खुश रहना है तो अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में ही रखना। जैसे ये पानी का गिलास है, आपको कहेंगे कि पूरा ये राउंड लगा के आना, लेकिन जो पानी से भरा गिलास है वो छलकना नहीं चाहिए। संभव है ये? हाँ, आराम से चलेंगे। आराम से चलेंगे। आराम से भी नहीं चलना है, तो अटेंशन रखना है। अटेंशन रखना है। कई जगह लिखा होता है अटेंशन प्लीज, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। इसलिए सावधानी बहुत ज़रूरी है। तो हाँ, ये पानी का गिलास वापस आएगा, भरा हुआ ही आएगा जब अटेंशन होगा। जैसे हम बचपन में एक खेल खेला करते थे कि हमने तो खेला है, आपने भी खेला है, बहुत लोगों ने खेला होगा, कि एक चम्मच को मुंह में दबा लेते हैं और उसके ऊपर नींबू रख देते हैं। और चैलेंज ये होता है कि आपको इतना तेज़ दौड़ना है, फर्स्ट भी आना है और नींबू को गिरना नहीं चाहिए। नींबू गिर गए तो आप आउट, माना निकल गए बाहर, फेल हो गए। तो वो बच्चा इतनी तेज़ी से दौड़ता है और फर्स्ट आ जाता है, लेकिन नींबू गिर गया तो उसकी दौड़ी का कोई महत्व नहीं होता है।
ठीक इसी प्रकार हमारे भी जीवन में नींबू क्या है, हमारे मन चैलेंज की है। खुशी, चैलेंज है दुनिया का। और नींबू क्या है, हमारे मन की खुशी। मेरे मन की खुशी चली गई, भले हमने सब कुछ इकट्ठा कर लिया, लेकिन अगर मन की खुशी नहीं है तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। जैसे बच्चा तेज दौड़ता है और वो फर्स्ट आ जाता है, नींबू को भी नहीं गिरने देता, तो जो दर्शक होते हैं ना, देखने वाले, वो ताली बजाते हैं ऐसे ऐसे करके कि जीत गए, वाह वाह वाह, फर्स्ट आ गए। और फर्स्ट आ गए, नींबू गिर गया तो उसका कोई महत्व नहीं है। इसी प्रकार हम अपने जीवन की भाग दौड़ में इतने व्यस्त हैं कि रुपया आ जाए, पैसा आ जाए, सब कुछ आ जाए, लेकिन मन की खुशी नहीं रहती है। और सबसे इम्पोर्टेंट है इस समाज में, मेरे मन की खुशी सदा बनी रहे। हम हर कार्य करें लेकिन मेरी मन की खुशी गायब ना हो, ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है, एक नींबू की तरह। तो इतना तेज हमें फास्ट गति से कार्य करना है। ये बाबा का जो मेडिटेशन है हमारी कार्य क्षमता को बढ़ाता है। कई लोग हताश हो जाते हैं कि हम कार्य कैसे करें, तो मेडिटेशन से बहुत लाभ होता है कि एक तो हमारी कार्य क्षमता बढ़ जाती है और एकाग्र शक्ति बढ़ जाती है, जिससे हम और अच्छे से कार्य करने लग जाते हैं। और दूसरा नींबू क्या है, हमारे मन की खुशी। तो हमारे मन की खुशी भी ना जाए और ज़िंदगी में हम फर्स्ट आ जाएं। फर्स्ट आना माना सतयुग कहीं दूर नहीं है। सतयुग कहाँ पर है, हमारे संकल्प यहाँ, में, थॉट में, हमारे सोच में है सतयुग। तो सबको देखना है, मेरे घर के जितने भी लोग हैं सतयुग के महाराजा और महारानी हैं। तो सतयुग के महाराजा महारानी को गुस्सा आएगा ही नहीं। और अगर किसी के हाथ में रिमोट दे दिया तो निश्चित है वो आपको दुखी कर देगा। और दुखी चेहरा अच्छा लगता है क्या? नहीं लगता है। तो हमारे मन की खुशी कभी गायब ना हो और हम खुश भी रहें, यही है हमारे जीवन का चैलेंज। जैसे कोई बीमार हो मेरे घर में, तो हम क्या करेंगे, बीमार व्यक्ति की सेवा करेंगे या फिर खुद ही बीमार होके पलंग पे लेट जाएंगे? क्या करेंगे? सेवा करेंगे। सेवा करेंगे। और जिनको सेवा नहीं करनी होगी वो तो कहेगा हम क्यों सेवा करें, वो लेटा हम भी लेट जाते हैं। तो ये अपनापन तो नहीं हुआ। हमें उस व्यक्ति की सेवा करना है। तो आज सारी दुनिया में सब क्या हैं, मरीज हैं, बीमार हैं। तो हमें ये तो नहीं सोचना है कि वो उल्टा पुल्टा बोल रहा है तो हम भी बोलें, वो बीमार है, पता है वो मरीज है, बीमार है। तो इस दुनिया में भी सब मरीज हैं और आप सब बीमार हैं और आप सेवाधारी हैं। आपको सबकी सेवा करनी है। जब आप सेवा करेंगे तो आपको दुआएं मिलेंगी और बाबा से आपको शक्ति मिलेगी, जिससे आप कोई भी कार्य करें कभी असफल नहीं होंगे, सफलता आपके चरण चूमेगी। ओके, इसके लिए हर वक्त परमात्मा का शुक्रिया करें कि परमात्मा आपने जो भी दिया, हमारा आज का दिन बहुत अच्छा गया। आपने मुझे जो भी भोजन में दिया, इसलिए आपका दिल से शुक्रिया करते चलो। सबसे पहले अपना शुक्रिया करो कि मैं हमेशा स्वस्थ हूँ। अपने मित्र संबंधियों का शुक्रिया करो, हमारे रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं। प्रकृति का शुक्रिया करो कि जिसने हमें इतनी सुंदर ऑक्सीजन देती है, उसका शुक्रिया करो। हर वक्त शुक्रिया करना सीख जाएंगे तो आप खुश रहेंगे, इजी रहेंगे और मुस्कुराते रहेंगे। एक आपको शायरी सुनाते हैं। देखो तो ख्वाब है ज़िंदगी, देखो तो ख्वाब है ज़िंदगी, सुनो तो ज्ञान है ज़िंदगी, सुनो तो ज्ञान है ज़िंदगी, पढ़ो तो किताब है ज़िंदगी, पढ़ो तो किताब है ज़िंदगी। लेकिन हम तो सदा यही कहेंगे, मुस्कुराते रहो तो आसान है ज़िंदगी, मुस्कुराते रहो तो आसान है ज़िंदगी। सबसे सुहाने पल है जिंदगी के। तो हमारे तो
बहुत अच्छे पल हैं ज़िंदगी के, जो हमें भगवान साथ मिले हैं, बाबा साथ मिले हैं। तो हर पल शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। लव यू बाबा, थैंक यू बाबा। तो आज हम थोड़े ज़्यादा डिप्रेशन में थे ना, तो इसलिए दीदी ने सारा कुछ मेरे ऊपर समझा दिया। कोई बात नहीं, दीदी हैं, समझाएंगी तो अच्छे के लिए। तो आज की वीडियो कुछ ऐसी थी, तो मैंने आप सबको दिखा दी कि जैसी है हमारी वीडियो। दीदी ने सब कुछ मेरे ऊपर बोल दिया। तो अच्छा लगा। तो सभी भाई बहनों को ओम शांति और गुड नाइट। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी। ओम शांति, टाटा, बाय बाय, लव यू बाबा। बहा बाबा बहा, जो आपने मेरी ज़िंदगी बना दी, खुशियों से भर दी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टाटा, बाय बाय।